नीचे मल्लाह, यानी अल्लाह और मल्लाह दोनों अगर एक साथ हो जाएं तो बिहार में किसी भी दलित की नाव या कश्ती नहीं डूबेगी। और ये कह रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता राणा रंजीत सिंह। तस्वीर मुकेश सहनी के साथ है, कुर्सी पर विराजमान है। मुलाकात के सियासी मायने निकाले जाएंगे और निकलना भी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह, यानी मुसलमान और मल्लाह का साथ सियासत में हो जाएगा तो 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ा सियासी इनकलाब आ सकता है और एक नया गठबंधन बन सकता है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद रावण जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नगीना से, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख है, उनका गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो गया है। यानी ओवैसी की पार्टी दलित और मुसलमान की राजनीति को एक नया रूप देने जा रही है उत्तर प्रदेश में। आपने देखा होगा कि लोकसभा के दौरान जब कार्रवाई चल रही थी तो चंद्रशेखर आजाद के तकरीर पर ओवैसी मुस्कुराते थे, मेज थपथपाते थे, और ओवैसी की तकरीर पर रावण जो है मेज थपथपाया करते थे। लेकिन वो सियासत का रिश्ता अब गठबंधन की शक्ल में आ गया है। क्या बिहार में भी ऐसा ही होने वाला है कि अगर दलित यानी चंद्रशेखर आजाद के साथ का दलित और ओवैसी के साथ का मुसलमान और सहनी के साथ का मल्लाह, अगर ये जातियां एक साथ मिल जाती है, एक बड़ा गठबंधन, एक बड़ा मोर्चा तैयार हो जाता है, तो फिर तो यहां पर सियासत में एक दूसरा रूप ले लेगा। इसलिए कि 2025 का विधानसभा जो चुनाव है उसके कई एंगल हैं, कई सारे इशारे हैं, कई सारे किनारे हैं, कई सारी पार्टियों के अपने अपने सियासी लोभ लालच और उसके अनुसार बिहार की सरहद में जो बनने वाला गठबंधन है उसमें कई पार्टियां आएंगी, कहीं जाएंगी। जो जाएंगी वो किसी के साथ जाएंगी, ऐसा नहीं है कि वो बिहार से बाहर चली जाएंगी। जैसे पूर्णमासी राम वो एमआईएम में आ सकते हैं और कई ऐसे नेता हैं। नागमणि की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि वो अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष है एआईएमआईएम के, उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पी जा रही है तो मैं उनके साथ हूं। तो ये जो मुलाकात हुई है राणा रंजीत की, जो एआईएमआईएम के कद्दावर नेता हैं और पूर्व मंत्री सीताराम सिंह के पुत्र भी हैं, उनके भाई भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, विधायक हैं, लेकिन इन्होंने एमआईएम को चुना। हमने एक लंबा विस्तार से उनका इंटरव्यू दिखाया था कि शेरवानी, दाढ़ी और टोपी और हैदराबाद की बिरयानी और ओवैसी क्यों पसंद है, तो उन्होंने बताया था कि हम लोगों का मकसद क्या है, टारगेट क्या है। लेकिन अब उन्होंने मुकेश सहनी से मुलाकात की है। देखिए तस्वीरें कि मुकेश सहनी के साथ बैठ करके जो तस्वीरें खिंचवाई उसके ऊपर उन्होंने कैप्शन लिखा कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह, अगर दोनों एक साथ हो जाए तो फिर दलित की कश्ती, दलित का जो नाव है वो बिहार में नहीं डूबेगी। तो क्या ऐसा हो रहा है कि अगर दलित में चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एमआईएम के साथ समझौता किया, चुनाव लड़ने का फैसला किया, उसी तरह का गठबंधन अगर ओवैसी के साथ यहां हो जाए, पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार इसलिए ज्यादा चर्चा है क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद से ओवैसी भी हैं और नगीना से चंद्रशेखर आजाद भी हैं। दोनों पार्टी के प्रमुख हैं, एक दलित की राजनीति करते हैं, दूसरा मुसलमान की आवाज उठाता है। तो दलित और मुसलमान और मल्लाह यानी इस तरह की राजनीति अगर बिहार में होने लगी, एक गठबंधन अगर यहां पर बना करके एक फ्रंट बनाया जाएगा तो इसका सियासी फायदा उनको हो सकता है। इसीलिए शायद राणा रंजीत ने सहनी के साथ मुलाकात के दौरान ये लिखा कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह एक साथ हो जाए तो दलित की कश्ती कभी भी सियासत के भंवर में नहीं डूब सकती। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।